हेलो बच्चों। जब भाई बहुत आज हंस रहे तुम लोग हैं? कल का क्या वीडियो समझ नहीं आया क्या? रेडॉक्स रिएक्शन कल समझाई थी हमने, जिसमें बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने समझाया था। कुछ जगह पे थोड़ा सा वीडियो शुरुआत में ब्लर भी हुआ है, तो आगे वो कंटिन्यू सही मिलेगा आपको। आप देखिए तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड है कि कई बच्चों की कंप्लेन है कि ऑक्सीडेशन नंबर से उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझाया था, आप उसको देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने उस समय बताया था कि अगर जब तक ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना नहीं आएगा तब तक बाई ऑक्सीडेशन नंबर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सवाल ऑक्सीडेशन नंबर से ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, बैलेंस द क्वेश्चन, बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैसेज इसको कैसे करना है जरा याद देखो। ये पहले तो आपको दो तरीके हैं। यहां इक्वेशन जो मैंने लिखी है उसको देखो, ये आयन फॉर्म में नहीं, लेकिन क्या हम आयन फॉर्म में बनाना जानते हैं? आपको मालूम है कि आयन फॉर्म में वो कंपाउंड ही आयनाइज होते हैं जो एक्वस सॉलिड आयनाइज। आप चाहो तो उसको आयन फॉर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब को कन्वर्ट करने के लिए पहले इस इक्वेशन को आयन फॉर्म में लिखे थे, बाद में हम वापस से आयन फॉर्म हटा दें, लास्ट में हम इसको रिकवर करके वापस से मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही लिखते हैं। क्लियर है? तो आयन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे H3PO2 है और ये एक्वस है, डेफिनेटली 3 हाइड्रोजन हटेंगे। हाइड्रोजन पर एक चार्ज होता है, हाइड्रोजन चार्ज पर प्लस का 1 आता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और PO2 पे -3 चार्ज आ जाएगा। कितना जाएंगे? तो हम लिख सकते हैं PO2 -3 चार्ज। एक्वस है, पहले तो AgNO3 को पानी में डालो तो सिल्वर नाइट्रेट आयनाइज हो जाता है, NO3 आयन माइनस का अलग हो जाएगा और Ag प्लस अलग हो जाएगा, यानी Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस चार्ज, एक चार्ज आएगा, एक Ag प्लस चार्ज। ये राइट। दूसरा पार्ट फिर से आ गया ये फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को भी आयनाइज करो, H3PO एक्वस फॉर्म में, एक्वस ही आयनाइज होते हैं। 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, पक्का 3 नेगेटिव चार्ज फास्फोरिक पे आएंगे, यानी क्या आएगा? ये H3H प्लस। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, जो चीज कॉमन होती है उसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम मेंशन करके आपको दिखा देते हैं कि क्यों नहीं लेते हैं हाइड्रोजन आयन। इसके बाद यहाँ पे 3H प्लस और ये आ गया फास्फेट, PO4 -3 चार्ज। अब दूसरी बात, Ag सॉलिड है, एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। सॉलिड की कोई भी वैलेंसी जो होती है वो 0 हो जाती है, सिंगल अगर मेटल है। और तीसरी बात, नाइट्रेट आयन को जब आयनाइज करोगे तो आपको पास आ जाएगा H प्लस और NO3 माइनस। ये आपका। अब आप ये देखो, इसमें से 2 इक्वेशन आपको चूज करनी है फॉर बैलेंस। बैलेंस करने की 2 इक्वेशन आपको लेनी है, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक रिडक्शन। अब सबसे पहला काम है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखते हैं फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेक करते हैं। फॉस्फेट को X माना, फॉस्फेट को X माना, ऑक्सीजन की होती है -2 और 2 ऑक्सीजन है, 2 = -3, यानी X -4 बराबर माइनस, यानी X बराबर +1 -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2⁴ और उधर -3 इसलिए तो इसके पास चार्ज ऑलरेडी -3 लगा हुआ, तो इसकी आएगी +1। ये आपने +1 लिख दी, ये चेंज होगी, फॉस्फेट चेंज होगी, ऑक्सीजन चेंज नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, Ag ऑलरेडी +1 दिखा रहा है, ये इसकी अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब आयन फॉर्म में कोई भी सिंगल मेटल होता है। तीसरी बात, NO3 में नाइट्रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्योंकि नाइट्रेट आयन इधर भी है, नाइट्रेट आयन इधर भी, ये दोनों इनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, हम इसको लेंगे भी नहीं 2 हाफ रिएक्शन में। हाइड्रोजन नहीं लेंगे हाफ रिएक्शन में, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा। नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा हो, क्योंकि आपको देखना, देख लो, नाइट्रेट को X माना और 3 × 6 - 6 = 1 -1, यानी X बराबर +5 आएगा। ये नाइट्रोजन की +5 आएगा।
जरा इधर भी देखो, सेम रहेगा, +5 ये भी आएगी। जब ये चेंज नहीं आए, ये चेंज नहीं आए हैं तो हम इनको लेंगे भी नहीं। जो ऑक्सीजन नंबर में जिन्हें चेंज आता है हम उसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ दो। अब आया फिर से यहाँ पे फॉस्फेट आए, फॉस्फेट आयन को देखते हैं। फॉस्फेट में यहाँ पर फॉस्फेट को X माना, P फॉस्फेट को X माना, और ऑक्सीजन है 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 इक्वल टू -3, यानी X बराबर +8 उधर हो जाएगा, यानी कि +8 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस का 5, ये आया प्लस। ये पक्का चेंज होगा। चेंज क्यों हो रहा? यहाँ फॉस्फेट का आया +7, यहाँ देखो फॉस्फेट +1 था और यहाँ कितना हो गया +5। डेफिनेटली हमको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, ठीक। इसी बात Ag सिंपल है, 0 है, अकेला है Ag। Ag का एटम अकेला है, तो अकेले को हमने पहले बताया था, जब एलोन होता है कोई मेटल और आयन उसमें नहीं होता है तो वो 0 माना जाता है, ऑक्सीजन से 0। इसी बात ये हमको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये चेंज ना तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ना नाइट्रोजन की चेंज हो रही, ना यहाँ ऑक्सीजन की। तो नाउ वी हैव टू हाफ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक में रिडक्शन। अब हम चूज करते हैं कौन कौन हो रहा होगा। इस बात को अच्छे से अगर समझ जाओगे तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग आपको बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं करेगी। देखो जैसे यहाँ पर फॉस्फेट चेंज हो रहा था, ये वाला पोर्शन यानी E। अब हम ये तो सबको मालूम होगी कैसे निकाली है, तो इसको इरेज कर लेना, ये हमने लिख दी ऊपर, ये नोट कर लेना जैसे मैंने निकाली। अब आते हैं यहाँ पर, तो आप ले चलिए यार चेक करो, PO2 3- से PO4 प्लस, ये तो एक हाफ बना, इससे ये हाफ, एक तो ये आप चूज करो। दूसरा नाइट्रोजन बदल नहीं रहा था, सिल्वर को सिल्वर Ag+ और यहां सिल्वर 0, डेफिनेटली हमको दूसरी हाफ रिएक्शन ये। बाकी इसमें किसी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लास्ट में अपने आप बैलेंस हो गया है, ठीक है। क्या करते हैं, दो हाफ रिएक्शन PO2 -3 से PO4 -3, 4, ये +5 ऑक्सीडेशन है और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, एक हाफ होगी। अब Ag पे आते हैं, Ag +1 से Ag 0। बड़ी अच्छी चीज ये है इस क्वेश्चन में कि ये मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाई है, लेकिन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में इसको बैलेंसिंग के लिए नहीं यूज किया गया। एनसीईआरटी में बोला गया कि अगर ये एक इक्वेशन हम दे रहे हैं आपको, इसको आप बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ और रिडक्शन, वो बैलेंस दी गई, ऑलरेडी दी गई, लेकिन हमने उसको ही क्वेश्चन बना दिया है कि ऐसी भी चीजें अगर आ जाए आपके पेपर में तो आप कैसे बता। तो जब देखते हैं फॉस्फेट एक है, पहला काम है एक, कोई एटम बदल नहीं रहा, एक फॉस्फेट LHS साइड है, दूसरा फॉस्फेट RH साइड, यानी हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नंबर दे। ऑक्सीजन +1 से +5 हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितनी हो रही है, इंक्रीज बाय 4 ऑक्सीजन नंबर में बढ़ रही है। या दूसरे देखते हैं, +1 से 0 घट रही है, यानी ये यहां पर +1 से 0 और ये हो गई है 0, ये हो गई डिक्रीज बाय 1। ये 1 से डिक्रीज कर रहे हो, वो 1 से इंक्रीज कर रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, इनका रेशियो ले लो 4 और ये 1 करिए। डेफिनेटली हमको मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा। पहले उल्टा करते हैं, जितना वही साइमल्टेनियस इक्वेशन के तरीके हमको अपोजिट रेशियो का मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको करना क्या मल्टीप्लाई, यहां पर हम लिखे भी दे रहे हैं अपोजिट रेशियो मतलब हुआ ये 4 नीचे में जाएगी तो नीचे 4 ले आओ और ऊपर 1 ले, ये 1 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 4 मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में डायरेक्टली क्या आया PO2 -3 और +1 गिव राइज टू PO4 -3
प्लस 5 था, और सेकेंड इक्वेशन मुझे मल्टीप्लाई कर दिया आफ्टर मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट क्या हमने पाया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 AG प्लस और यहाँ पर 4A। मुझे लगता है सबको समझ में आया यहाँ तक। अब जरा चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कितना फर्क पड़ा। +1 से +5 यानी 4 का ही इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे आओ 4 बन जा 4 एंड मल्टीप्लाई करो 4 बन जा 4, ये 0 था 4 0 यानी कि 4 बन जा 4 + 4 से 0 हो गया, यानी जितना ये इंक्रीज कर रही थी उतनी ये डिक्रीज कर गई। क्लियर है, समझे? यानी इसका मतलब ये होगा कि अब ये दोनों इक्वेशन हमारे जितनी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही और यही हमको देखना पड़ता है। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड PO3, अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। PO2 -3 गिव राइज टू PO4 -3 और प्लस AG है 4 AG और यहां पे आ गया AG प्लस है और ये यहां पे आ गया +4 AG 0। अब आप ये देखो कि हमको मेन इक्वेशन किस फॉर्म में थी। मेन इक्वेशन फॉर्म में थी हमारी H3PO2 और यहां पर है PO2 एक ही है, यानी 100% हाइड्रोजन को यहां पर हमको लाना पड़ेगा PO3, यानी 3 हाइड्रोजन अगर इधर जोड़ दें तो पक्का H3PO2 तैयार हो जाएगा हमारा है। और यहां पर H3PO2 में यहां पे भी H3 है, यानी इसका मतलब हुआ अगर 3 हाइड्रोजन हम आयन जोड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन हमने जोड़ा इधर भी और 3 हाइड्रोजन आयन इधर भी जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट फार्मूला हमारा क्वेश्चन के तरीके बन गया और ये कंप्लीट फार्मूला क्वेश्चन के तरीके बन गया। डाउट है किसी को, समझ आएगा? अब यहाँ पे देखते हैं 4AG, AG हमारा किस फॉर्म में था AgNO3 का, यानी नाइट्रेट आयन चाहिए 4 नाइट्रेट आयन। अगर 4AG फार्मूला बनाओगे, अगर यहाँ AgNO3 भी था, अगर 4 AG होते तो पक्का NO3 भी 4 होते। तो उधर देखते हैं यहाँ पे भी 4AG, यानी पक्का 4 NO3 इधर जोड़ा और 4 NO3 इधर जोड़ा 4 NO3। अब जरा देखो इसको आप मेंटेन करोगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा 4 AgNO3 प्लस ये जुड़ के हो जाएगा H3PO2 गिव राइज टू, ये आ जाएगा H प्लस है और ये प्लस लगा बीच में, यानी H3PO4 प्लस 4AG रहेगा और प्लस 4HNO3। अभी आप देखो कि ये 4NO3, अब बोलो यहाँ पे NO3 आ गया, हमने नाइट्रेट आयन में लिया था, नाइट्रिक एसिड को तोड़ा था, इसका मतलब हमको HNO3 चाहिए। एसिड में HNO3 यानी H कितने कम दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे 4H कम दिख रहे हैं। अगर 4H इधर आएंगे तो 4H आपने इधर ऐड किए H प्लस, तो डेफिनेटली 4H आपको इधर भी ऐड करने पड़ेगा, नहीं आया 4H इधर, यानी 4H आप इधर भी ऐड करो 4H। अब इससे फायदा क्या होगा, ये तो आपके 4HNO3 बन गए, 4HNO3 बन गए, लेकिन यहां पे 4H का क्या होगा, यहां पर 4H का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हमारा यहां पर दिया होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पानी यहां बना सकते हैं एसिडिक मीडियम में, यानी हम यहाँ पे NO3 इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको OH आयन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। और जैसे ही हम 4 OH आयन यहाँ पे ऐड करेंगे ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी और ये फाइनल रिएक्शन आपको, यानी इसको आप 4HNO3 कर सकते। क्लियर है मेरी बात, समझाई बात, क्लियर हो गई? अगर इसमें कोई डाउट हो वो नेक्स्ट टर्म पे आप पूछ सकते हो। क्लियर है? यह ऑक्सीडेशन नंबर के साथ